हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम IELTS 9 हिंदी चैनल। सो हेयर मैं यहाँ पे सब आपको पूरा ये क्वेश्चन बताऊंगी हिंदी में। अगर आपको इंग्लिश की एक्सप्लेनेशन यू नीडेड देन यू कैन शिफ्ट टू IELTS 9 चैनल। वहाँ पे मैंने इंग्लिश में सब एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पे मैं पूरा प्रॉपर आपको हिंदी में समझा के जाऊँगी। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है और ये कहाँ आया था, ये देखो, ये डेट जो है, इस डेट को इंडिया का IELTS एग्ज़ाम जो हुआ था राइटिंग टास्क 2 का, ये क्वेश्चन था, सबको यही क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। इस क्वेश्चन से सबको डर लगता है। क्यों डर लगता है वो भी मैं बताऊंगी। इसका फॉर्मेट क्या है, इसको प्लान कैसे करना है, इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, इसकी वोकैबुलरी क्या है क्वेश्चन स्टेटमेंट की, और इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, इसका कंक्लूजन कैसे लिखना है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं पूरा लिखा हुआ आपको पूरा सब कुछ दिखाऊंगी, कैसे हम कैसे पॉइंट को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, पूरा हम यहाँ बात करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट देते हैं, जब आपको आंसर क्वेश्चन मिल गया है, उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आपको पढ़ना है, एक बार नहीं, आपको हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट को 4 बार पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? सो डैट वी कैन एनालाइज द क्वेश्चन स्टेटमेंट। और उसका पहले मेन टॉपिक निकालो, फिर सब टॉपिक्स निकालो। मेन टॉपिक है कि बच्चे के दिमाग पर, फिर चलो पढ़ते हैं पहले। वंस द चिल्ड्रन स्टार्ट स्कूल, टीचर्स हैव मोर इन्फ्लुएंस देन पेरेंट्स ऑन देयर इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। अब यहाँ ये स्टेटमेंट ने क्या बोला है कि जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो टीचर्स का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है पेरेंट्स से। तो टीचर ज़्यादा बच्चे को मतलब इन्फ्लुएंस करती है। तो हमें ये बताना है कि एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। तो मेन अपना टॉपिक ये हुआ। तो अब बात करते हैं उसके बाद जो है 40 मिनट्स में हमें कितना टाइम किस चीज़ में स्पेंड करना है, एक बार वो बता दूं। 40 मिनट्स हमें राइटिंग टास्क 2 में मिलेंगे। तो पहले 5 मिनट हम ये प्लान करने में लगाएंगे, जैसे अभी हमने थोड़ा इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ा है, ठीक है। इसको 4 बार पढ़ना है, एक बार नहीं। तो उसके बाद लास्ट के 5 मिनट हमें अपने ऐसे लिखे हुए ऐसे को फिर से पढ़ना है। हमें अपनी मिस्टेक्स खुद ही मिल जाती हैं कई बार, ठीक है। ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, वर्ब मिस्टेक, उसको चेक करना। कहीं पे हमने ओवर राइटिंग किया, उसको इरेज करके हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पेंसिल से लिखना है। इरेजर हमारे पास होगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बीच के 30 मिनट्स में हम अपना ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें मिनिमम वर्ड्स 250 की लिमिटेशंस होती है मिनिमम। थोड़ा 1-2 नीचे कम हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन जो अच्छा ऐसे होता है वो 300 वर्ड्स से जाता ही जाता है। 300, 330, 340, ऐसे 320 तक भी जाता है। तो इसमें मिनिमम 4 पैराग्राफ्स होने चाहिए। इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 प्लस एक कंक्लूजन पैराग्राफ। तो ये 4 पैराग्राफ्स हमें लिखने हैं। अब आ गया है मेन प्लानिंग पे। हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ा, फिर से मैं पढ़वा देती हूँ। Once the children start school, teachers have more influence than parents on their intellectual and social development। ये intellectual क्या होता है? अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप गूगल से देख सकते हो, बट मैं बता देती हूँ कि इंटेलेक्चुअल होता है जो इंटेलिजेंट रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स एकेडमिक जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं उनके बारे में। सोशल स्किल्स, सोशल डेवलपमेंट वो होता है जैसे आपस में बिहेव करना, बच्चों का टीम वर्क, एक दूसरे की केयरिंग, शेयरिंग, कोऑर्डिनेशन, डिसिप्लिन, टीम वर्क, ये सब लीडरशिप क्वालिटीज़ ये टीचर स्कूल में ही सिखाती है। बच्चा स्कूल से ही सीखता अपनी कंपनी में। तो हमने ये देखा। अब इसके अंदर मेन टॉपिक हमने ऐसे ही वहाँ पे स्टेटमेंट पढ़नी है, हमें एनालाइज करना है, और ये सब नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। हमने इसको पढ़ लिया, मेन टॉपिक हमने छोटा छोटा ऐसे मोटा मोटा सा रफ में लिखा कि ये टीचर्स का या पेरेंट्स का किसका इन्फ्लुएंस है, तो हमने ये लिख दिया है। तो उसको मैं एग्री करना है, डिसएग्री करना है। पहले सोचो कि आ गया दिमाग में कि 70 कि आप इसको कैसे फॉर्मेट में ले सकते हैं, मैं बताती हूँ अभी, 1 मिनट। हम पहले पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये तो सभी मानते हैं कि टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी बच्चे को अच्छा बनाने में। तो मैं जाऊँगी 100% एग्री नहीं जाऊँगी, 70% मैं टीचर्स के लिए लिखूँगी। अब ये भी पक्की बात है कि पेरेंट्स के बिना बच्चा इतना इम्प्रूव नहीं करता है। टीचर स्कूल में रहता है लेकिन घर में वो पेरेंट्स के साथ रहता है, तो 30% में पेरेंट्स के बारे में लिखूंगी। अब ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कुछ भी तरीके से, बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो या तो आप 100% एग्री हो जाओ। 100% एग्री होगे तो मतलब आप लिखोगे 100% टीचर्स कैसे हेल्प करती है बच्चे की ये चीज़ें डेवलप कराने में। उसने मेन चीज़ तो यही पूछ ली ना
कि ऑन देयर इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, टीचर्स का मोर इन्फ्लुएंस है इनको डेवलप कराने में पेरेंट्स के कंपैरिजन में। तो हमने एग्री हुआ तो टीचर्स के बारे में ही पूरा ऐसे लिखना है, और अगर हम डिसएग्री होते हैं तो पेरेंट्स के बारे में ही पूरा ऐसे लिखना है, कोई नहीं पेरेंट्स का रोल ज़्यादा है आप ये कह रहे हो। और अगर आप चाह रहे हो कि दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की लाइफ में, तो आप पार्शली एग्री हो जाओ। तो एक पैराग्राफ टीचर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में लिखोगे, कैसे ये हेल्प करती हैं, दूसरे में लिखोगे कि पेरेंट्स का रोल इन चीज़ों को डेवलप करने में कैसे होता है, तो वो लिखोगे। और मैं जो जा रही हूँ मेरा कुछ अलग मेथड है, वो है ये, और ये आप इसका उल्टा भी कर सकते हो कि 70% डिसएग्री हो जाओ, 30% एग्री हो जाओ, मतलब 70% आप पेरेंट्स का इंपॉर्टेंस कह रहे हो, 30% टीचर्स का कह रहे हो। तो ये इस ढंग से ऐसे ये 5 तरीके से आप इसको इस ऐसे को लिख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि मेरा नाम मोनिका है, IELTS 9 हिंदी से मैं बिलोंग करती हूं, और आपको वीडियो देखकर, पूरी वीडियो देखकर उससे कुछ सीख समझकर आप इसको सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, और ब्यूटीफुल सा कमेंट इसको लिख के जाना, ठीक है। अब मेरे को ब्रेनस्टॉर्म ये करना है कि मैं क्यों 70% एग्री करती हूँ कि टीचर्स का रोल कैसे इन्फ्लुएंस है। तो मैंने ये पॉइंट्स आपको ब्रेनस्टॉर्म करके जाने हैं। इतना डिटेल में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे डिज़ाइन नहीं करना है। तो ये वहाँ पे जो खाली जगह होगी उसमें थोड़ा आप एग्री के पॉइंट यहाँ मोटा मोटा लिख सकते हो। तो मैं क्यों एग्री हूँ टीचर से पहले, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो स्कूल में बच्चा बिताता है, उस समय टीचर्स कितने सब्जेक्ट भी पढ़ाती हैं, जैसे ये सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगी और इससे उसको नॉलेज मिलेगी, ठीक है। सोशल स्किल्स अगले पैराग्राफ में, एक में हम इसके बारे में बात करेंगे, एक में इसके बारे में बात करेंगे। फॉर्मेट दिखाती हूँ अभी मैं आपको। तो सोशल स्किल कैसे टीचर डेवलप करवाती है, जैसे पीयर ग्रुप होते हैं, क्लास में बच्चे होते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, कोई गेम खेलते हैं, कोई कॉम्पिटिशन करते हैं, वहाँ पे वो लीडरशिप क्वालिटी सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है, टीम वर्क, ये सब चीज़ें सीखता है। हमने ये सब पहले सोच के रखा। फिर पेरेंट्स का रोल कैसे इंपॉर्टेंट है, तो घर पे जब आफ्टर लिविंग स्कूल, तो वो घर पे पेरेंट्स के साथ रहता है, कोई भी हो, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो चाहे कोई हो, वो सब उसकी हेल्प करते हैं होम असाइनमेंट कंप्लीट करवाने में। फिर सोशल स्किल कैसे पेरेंट्स डेवलप करते हैं, जब वो अपने फंक्शंस, रिलीजियस फंक्शंस, फैमिली सेरेमनीज एंड ऑल, रिलेटिव से मिलते हैं, आसपास के नेबरहुड से मिलते हैं, पेरेंट्स को भी वो ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कैसे वो नोट करते हैं कि पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं। तो वो सोशल स्किल्स पेरेंट्स के थ्रू भी डेवलप होता है। एंड यहाँ पे इंटेलेक्चुअल ये पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि टीचर करते हैं, तो पेरेंट्स का भी कुछ रोल रहता है। तो ये पॉइंट्स मैंने ब्रेनस्टॉर्म किए, अब इन्हीं को लेके हम पूरा ऐसे लिखेंगे। अब चलते हैं एक वोकेबलरी। अब वोकेबलरी से मतलब ये है, इस क्वेश्चन में हम चिल्ड्रन, टीचर्स, इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें हम इसको हम बार बार, अगर ये चिल्ड्रन टीचर्स लिखेंगे तो बैंड्स कटते हैं, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं करना है ट्राई। तो इसके कुछ सिनोनिम्स मैं आपको बताने वाली हूँ और आप अपने सिनोनिम्स पे डाल सकते हो। अब ये देखो, टीचर्स के लिए मैंने कुछ ढूंढ के रखा है, एजुकेटर्स, स्कूल टीचर्स, ट्यूटर्स, मेंटर्स, इंस्ट्रक्टर्स, वेल ट्रेन्ड टीचर्स आप लिख सकते हो। पेरेंट्स के जगह पे हम फादर और मदर रोल लिख सकते हैं, गार्डियंस लिख सकते हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स लिख सकते हैं। इंटेलेक्चुअल, एकेडमिक सब्जेक्ट्स, इंटेलिजेंस, सेरेब्रल इंटेलिजेंस। सो ये वर्ड मैंने गूगल से ही ढूंढा, बट मैंने आज तक इसको यूज़ नहीं किया। जिस वर्ड के बारे में श्योर ना हो, आपको कुछ गारंटी ना हो कि इसको कैसे यूज़ करना है, उसको वो ऐसे में नहीं डालना है। तो सोशल डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कम्युनिटी ग्रोथ, सोशल स्किल्स और सोशल ग्रोथ ऑल्सो वी कैन राइट। सो उसके बाद चिल्ड्रन के लिए मैंने वर्ड डाला है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, pupils और students. So these words are very important for your essay. ठीक है, तो अभी चलते हैं, मैं फॉर्मेट बता रही थी आपको। So for format I was just telling you, first introduction will come and then body paragraph 1 I will be writing for agree point for teachers, means my first point for intellectual, second point for social skill and third paragraph में मैं लिखूंगी पेरेंट्स का रोल एंड देन कंक्लूजन। क्योंकि मैं 70 और 30% आई एग्री टू ए लार्ज एक्सटेंट में ये हो रही हूँ, तो इसलिए मैं ऐसे लिखूंगी। अगर आप एग्री होते हो फुली तो ये 2 पैराग्राफ चलेंगे बस। बॉडी 1 में ऐसा लिखोगे, दोनों टीचर्स के बारे में लिखोगे, ठीक है।
अब आप क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं. वंस द चिल्ड्रन स्टार्ट स्कूल टीचर्स हैव मोर इन्फ्लुएंस देन पेरेंट्स ऑन देयर इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट. तो अब मेरा इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं. इंट्रोडक्शन का मतलब होता है 3 सेंटेंस फॉर्मूला, कि पहले हम जैसे कि चिल्ड्रन के बारे में है, चिल्ड्रन को डेवलप करने में टीचर्स और पेरेंट्स का रोल, ये बात हो रही है. तो इसके बारे में हम एक जर्नल सी लाइन लिख देंगे. इट इज़ ट्रू दैट पेरेंट्स एंड गुड एजुकेटर्स प्ले ए सब्सटेंशियल रोल इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड. होलिस्टिक मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट, उसकी हर तरह से डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड. और अगर ये ऐसी नहीं आ रही है तो सिंपल लाइन लिख दो, टीचर्स एंड पेरेंट्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग चाइल्ड्स फ्यूचर एंड ऑल. इतना सा लिख दो. अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा पैराफ्रेजिंग कर दो. अब जैसे ये एजुकेशन की बात थी, स्कूल की बात थी, टीचर्स की बात थी, तो मैंने यहाँ लिख दिया अकॉर्डिंग टू सम एजुकेशनिस्ट. अदरवाइज आपको नहीं आ रहा तो अकॉर्डिंग टू सम पीपल लिख सकते हो यहाँ पे, और सम एक्सपर्ट्स लिख सकते हो, जो आपको ठीक लगे. ऑन द ऑनसेट, अब मैं पैराफ्रेजिंग शुरू हो गई है, ठीक है. अब उसने कहा है चिल्ड्रन स्टार्ट स्कूल. ऑन द ऑनसेट मीन्स उसको बिगनिंग. ऑन द बिगनिंग ऑफ चाइल्ड स्कूल यू कैन राइट चिल्ड्रन स्कूल, comma, school teachers have had a greater impact on their social and intellectual growth as compared to parents. देखो मैंने ज़्यादा कुछ चेंज किया ही नहीं है, इसमें से थोड़ा थोड़ा मैंने कुछ वर्ड्स को चेंज किया. इसमें ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. जो जो आपसे चेंज हो सकता है वर्ड वो चेंज कर दो, और बाकी ऐसे कैसे रहने. देखो मैंने इसको कुछ नहीं किया, इसको कुछ नहीं किया, बस डेवलपमेंट की जगह मैंने ग्रोथ लिख दी है, और यहाँ देन की जगह पे मैंने लिख दिया एज कम्पेयर टू पेरेंट्स लिख दिया. अब उसके बाद वो इम्पॉर्टेंट है आपका ओपिनियन देना. आई सपोर्ट दिस नोशन, आई सपोर्ट अबव नोशन ऑल्सो यू कैन राइट अप टू ए ग्रेट एक्सटेंट एज स्कूल मेंटर्स. टीचर्स की जगह पे मैंने स्कूल मेंटर्स लिखा. आर द रियल गाइड in shaping school going children's mind with different subjects and some behavioral lessons. So ये मेरे पॉइंट्स है जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि मैं क्यों सपोर्ट कर रही हूँ, मैंने अपने पॉइंट दे दिए. ये गुड एसे की निशानी होती है. अगर आप अपना रीज़न पॉइंट जो आप एक्सप्लेन करने वाले हो, अगर आप पहले ही दे दोगे रीज़न, थोड़ा सा हिंट दे दोगे इंट्रोडक्शन में, तो बहुत अच्छा है. उसके बाद आप पेरेंट्स के बारे में भी तो बोलना चाह रहे हो. हाउ एवर पेरेंट्स गिव दी स्किल्स थ्रू अदर मीन्स, तो मैंने पेरेंट्स का भी रोल बताया है. और उसके बाद ये स्टेटमेंट, दिस एसे विल प्रोवाइड माई सपोर्टिंग व्यू पॉइंट्स इन द फोर्थ कमिंग पैराग्राफ. सो देखो अभी मेरे ये जो इंट्रोडक्शन, इसमें 4 सेंटेंस हो गए. फर्स्ट दिस, सेकेंड दिस, थर्ड दिस एंड फोर्थ दिस. ठीक है, ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन. नाउ बॉडी पैराग्राफ 1. अब मैं 70% टीचर्स के बारे में लिख रही हूँ. ठीक है, तो अभी ये जो मैंने इसको जो ये जो हाईलाइट किया है, इसका मतलब है ये हमारे वर्ड्स हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऐसे को स्टार्ट करने में. टू इनोग्रेट विद द ह्यूज इन्फ्लुएंस गिवन बाय ऑल स्कूल टीचर्स ड्यूरिंग स्कूल टाइम. ये मैंने मतलब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी बात कह के, मैंने मेन टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया फिर मैं पहला पॉइंट लिख रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर द बिगनिंग ऑफ ए चाइल्ड स्कूल एट दिस टाइम और एज यू कैन राइट हिज ब्रेन इज रो. उसका जो ब्रेन है वो कच्चा है. हेयर ए मेंटर गाइड्स हिम एवरीथिंग इन ए प्लान्ड मैनर. कैसे? विद द हेल्प ऑफ स्कूल करिकुलम. फुल स्टॉप. अब मैंने ये पॉइंट अनाउंस किया है, उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ. दिस इज टू एक्सप्लेन educators teach almost 6 subjects like science, languages and mathematics, and even social studies also you can write it, apart from other things or activities like sports and music. So these are extra activities. Majorly they are teaching it 6-7 subjects. Through these academics, students will learn about the world, scientific inventions, foreign things, and which makes them intellectually sharp. और intellectually sharp means intelligence हो जाएगा. थ्रू टीचर्स लेक्चर्स और पीपीटी शोज. कैसे इंटेलिजेंट होगा? ये सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाएंगे तो फिर जो टीचर पढ़ाएगी उसके थ्रू. फिर आगे मैंने एक कंपैरिजन किया है. वाइल बायोलॉजिकल पेरेंट्स कैन नॉट डिवोट टू मच टाइम for giving such a vast knowledge as they are busy with their professional lives and they are not trained teachers.
दे आर नॉट ट्रेंड इन देयर दीज सब्जेक्ट्स, बिकॉज स्कूल के टीचर्स तो सब एक्सपर्ट्स होंगे ना इन सब्जेक्ट्स में, इसीलिए जो नॉलेज वो दे सकते हैं पेरेंट्स नहीं दे सकते। तो अब एक और पॉइंट है इसी पैराग्राफ में, नॉट ओनली, सो सी दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आप इम्पॉर्टेंट, वाइल भी लगाया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी लगाया है। देखो, नॉट ओनली दीज प्रैक्टिकल नॉलेजेबल सब्जेक्ट्स बट ऑल्सो चिल्ड्रन लर्न सम एक्स्ट्रा curriculum activities like cooking skills, music, poetry and many more. So all these skills, अब मैं conclude कर रही हूँ इस पैराग्राफ को, all these skills cannot be taught at home environment. देखो ये मेरा पैराग्राफ, अभी आप मत सोचना कि बहुत बड़ा लिखा है, क्योंकि मेरे खुला खुला लिखा है, बड़ा बड़ा है, इसलिए ये वर्ड्स उतने ही बनेंगे, 300 से थोड़े ऊपर बन जाएंगे। ये मेरा हुआ फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। सी दिस, आगे चलते हैं बॉडी पैराग्राफ 2 में। अभी तक हमने ये वाला पॉइंट डिस्कस किया, अब ये पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कैसे टीचर हेल्प करती है ये सब चीज़ें निकालने में, सोशल स्किल्स में। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट देखो आप जरा, फर्दर मोर कोमा, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन मस्ट लर्न सोशल बिहेवियर स्किल्स विच वेल ट्रेन्ड टीचर्स कैन ओनली गाइड देम हाउ टू गेट अलॉन्ग वेल विद इन द पीयर ग्रुप। सो मैंने थोड़ा लंबा लिखा, आप थोड़ा छोटा करके भी लिख सकते हो कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को ये सोशल बिहेवियर जो है चीज़ें लर्न करनी चाहिए, वो सिर्फ टीचर ही लर्न करवा सकती है कि हाउ टू गेट अलॉन्ग वेल विद इन द पीयर ग्रुप, कैसे उनके साथ अच्छे से बिहेव करके, इन वेरियस वेज। तो तरीका बता रही है, इन वेरियस टेक्निक्स और मेथड्स बताने जा रहे हैं हम अभी। by dividing them into the teams for certain class tasks and for any quiz, which indirectly students are not only getting ready for future world filled with competition but also grabbing children grab कर रहे हैं but also grabbing leadership traits, discipline, how to do cooperation and coordination with others, means indirectly they are learning caring and sharing qualities. अब ये जो मैंने डिस्कस किया है इसके बारे में मैं अब अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ। टू इलस्ट्रेट माई आर्ग्यूमेंट कोमा, व्हेन ए स्कूल ट्रिप इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल अथॉरिटीज़, एट दिस टाइम ए स्टूडेंट इज़ अलोन विदाउट हिज पेरेंट्स company. Okay, here teachers are going to guide social skills in different stages. Here teachers are going to guide social skills in different stages. So अभी इस पैराग्राफ को कंक्लूड करते हैं। Therefore the majority of time spent by children at school premises, means स्कूल का जो स्कूल में जो करते हैं with their teachers, they are the proven true path guiders, true path guider for them, जो उनको गाइड फॉर देम, नॉट गाइडर्स, सॉरी गाइडर्स वर्ड इज़ नॉट देयर, ट्रू पाथ गाइड फॉर देम, मतलब जो स्कूल में जो रहते हैं, इसलिए टीचर्स जो हैं वो प्रूव हो गया है कि ये ही ट्रू पाथ गाइड होते हैं इनके लिए। ये हमारा हुआ सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, अब थर्ड पे चलते। अब थर्ड पैराग्राफ, जैसे मैंने बोला था कि हम लोग पेरेंट्स के बारे में भी लिखेंगे, तो अब ये पेरेंट्स वाला पॉइंट, हाउ पेरेंट्स होम असाइनमेंट में हेल्प करते हैं, सोशल स्किल कैसे उनको लर्न करवाते हैं, पेरेंट्स का रोल है वो एक्सप्लेन हो रहा है। सो हाउएवर पेरेंट्स रोल कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, मीन्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड आफ्टर स्कूल आवर्स। youngsters are with their after school hours, youngsters are with their mother or father's company. They are also assisting in completing their home projects given by schools. Okay, so ये एक छोटा सा पॉइंट दिया। फिर उसके बाद हमने बताया अपार्ट फ्रॉम दिस, थ्रू फैमिली फंक्शंस, फेस्टिवल्स, फैमिली कस्टम्स एंड अदर ट्रेडिशंस, ए यंग माइंड would be growing his social skills when he will be absorbing his parents' behavior with outside world or society. You can write. See this, parents का दोनों पॉइंट्स, पेरेंट्स के रोल हमने ये सोशल स्किल्स और ये इंटेलेक्चुअल हमने बता दिया। उसके बाद कंक्लूजन पे आ जाते हैं। छोटा सा कंक्लूजन लिखा है, या तो ये वर्ड लिखो या ये लिखो, दोनों नहीं लिखने हैं। मैंने ये लगाया है, आपको ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। टू कंक्लूड और टू रीच माई इन्फ्लुएंस, दो ऑल्दो भी लगा सकते हो। ऑल्दो पेरेंट्स कैन इनकलकेट, मीन्स पेरेंट डाल सकते हैं फैमिली ट्रेडिशन, कैन इनकलकेट फैमिली ट्रेडिशंस, ट्रेडिशनल एंड सोशल वैल्यूज़। ओके, सोशल वैल्यूज़ as per my personal opinion, overall personality development can be shaped by the good teachers only through intellectual and social skills during school time. So my opinion is this, teachers are the only responsible for
overall means they can do overall personality development in school time. Okay, so this is conclusion. Thank you so much.